नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल के उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस स्थान पर महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। बेसिकली इस प्रश्न में पूछना चाहता है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में जिस उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया है वहां वो कहां पर स्थित है। तो आपको बता दें कि ये जो उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है इसकी घोषणा जो है इस बार का जो बजट था है ना उस सत्र के दौरान किया गया था, ठीक। और ये स्थापित किया जाएगा आपका दुर्ग जिले में, ठीक। दुर्ग जिले में जो पाटन विकास खंड है उसके अंतर्गत एक गांव है सांकरा, यहां पर इसको स्थापित किया जाएगा। तो आप ये दोनों चीजें याद रखेंगे कि किस जिले में स्थित है और दूसरी चीज किस स्थान पर ये स्थित है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के कितने विक्रय केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। तो देखिए, ये हाल ही में की गई एक घोषणा है जिसके अंतर्गत जो राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है, ठीक है, उसके विक्रय केंद्र राज्य भर में खोले जाएंगे, ठीक है। राज्य में जो फुटकर में जो सामान बिकते हैं, ठीक है, किसके, जो खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के, उन्हीं को कहा जाता है क्या, विक्रय केंद्र। ये बात याद रखेंगे, ठीक। तो राज्य भर में हाल ही में ये इस बात की घोषणा की गई है कि राज्य भर में कुल 9 जगहों पर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के विक्रय केंद्र खोले जाएंगे। अब ये 9 जगह कौन कौन से हैं तो याद रखेंगे, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरिया, कोरबा, राजनांदगांव, जांजगीर और दंतेवाड़ा, ठीक है। कोरिया में आपका बैकुंठपुर और जांजगीर के अंतर्गत जो शक्ति है ना, वहां पर इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय साइबर पुलिस थाना कहाँ खोला गया है, ठीक। आपके पास ऑप्शन में है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग या राजनांदगांव। तो देखिए, ये जो साइबर पुलिस थाना है ये क्या करेगी, जो साइबर क्राइम्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर उन पर निगरानी रखेगी और उनकी जांच करेगी, ठीक। तो इस उद्देश्य से ये जो राज्य स्तरीय साइबर पुलिस थाना है ये पुलिस हेडक्वार्टर रायपुर में खोला गया है, याद रखिएगा। बाद में इसकी योजना ये भी है कि हर जिले में इसको स्थापित किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में इसको कहाँ खोला गया, रायपुर में, ठीक है, जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान पर सोलर चरखा प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किया गया है। तो देखिए, ये जो सोलर चरखा होता है ये बुनकरों से संबंधित एक शब्दावली है, ठीक है। ये ऐसा चरखा होता है जो किससे चलता है, सौर ऊर्जा से चलता है, ठीक है। तो जो मानव श्रम है वो कम हो जाता है, ठीक। और हाल ही में सोलर चरखा प्रशिक्षण केंद्र जो है वो प्रारंभ किया गया है कहां पर, दुर्ग जिले में, ठीक। दुर्ग जिले में एक गांव है, नाम है उसका सेलुद। सेलुद में ये प्रारंभ किया गया है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर नोनी कॉल सेंटर की स्थापना का लक्ष्य क्या है। देखिए, आपको मैंने एक बार पिछली वीडियो में बताया भी था कि ये जो बस्तर नोनी है वो क्या है, बेसिकली एक कॉल सेंटर है। जो क्यों स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया है कोरोना के संबंध में लोगों की सहायता करने के लिए, ठीक है। ये जो है वो बस्तर में खोला गया है और ये एक प्रकार की टेलीफोनिक सर्विस है, जैसा कि आपको बताया था, ठीक। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो कोरोना से संबंधित लोग हैं, ठीक है, या यूं बोला जाए कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण प्रकट होते हैं तो वो स्वयं से ही उस दिए गए नंबर पर कॉल करके डॉक्टरों से चिकित्सकीय परामर्श जो है वो ले सकता है, ठीक। तो याद रखेंगे, बस्तर नोनी जो है वो किससे जुड़ा है, कोरोना के संबंध में लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कांकेर के किस स्थान पर हर्रा प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई है। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो मैंने उसमें भी बताया था आपको कि हर्रा प्रसंस्करण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है, कांकेर जिले में खोला जा रहा है। और कांकेर जिले के अंतर्गत जो गांव है उसका नाम क्या है, इच्छापुर, याद रखेंगे, ठीक। कांकेर जिला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारे प्रसंस्करण केंद्र खोले गए हैं, चाहे वो कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र हो या वनोपज प्रसंस्करण केंद्र हो, ठीक है, या हर्रा प्रसंस्करण केंद्र हो या
मशरूम प्रशिक्षण केंद्र हो, तो इन सभी की स्थापना कहाँ पर की गई है? अभी हाल ही में कांकेर में की गई है। ठीक, कांकेर जिले के अंतर्गत। तो जगह का नाम जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो जितने भी प्रसंस्करण केंद्र है उन सबको आप गांव के नाम के सहित याद करेंगे। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, उद्यानिकी फसलों की खेती के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? देखिए, हाल ही में आया है ये डेटा और इसमें ये बताया गया है कि ये जो उद्यानिकी फसल हैं, ठीक है, इनकी खेती के मामले में, या यूं बोले कि इनमें क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? 13वां। ठीक, याद रखेंगे इसको। चलिए, और पिछले कुछ वर्षों में अगर उद्यानिकी फसलों की बात करें तो इसका ग्राफ लगातार हमारे यहाँ बढ़ रहा है। ठीक, क्योंकि बहुत सारे प्रसंस्करण केंद्र हमारे यहाँ लग रहे हैं, प्लस उद्यानिकी फसलों को राज्य सरकार के द्वारा बहुत अधिक संरक्षण दिया जा रहा है, बहुत अधिक उनको अनुदान प्रदान किया जा रहा है। आपने सुना होगा कि सेब की खेती भी चालू हो गई हमारे यहाँ, चाय की खेती चालू हो गई। ठीक है, ये सब क्या है? उद्यानिकी फसलें हैं। ठीक, काजू हो गया, सब क्या है? ये उद्यानिकी फसलें हैं। इन सब के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो अनुदान प्रदान करती है, इसीलिए इनको बहुत अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। ठीक, तो याद रखेंगे, उद्यानिकी फसलों की खेती के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है देश में? 13वां। ठीक, पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर है केरल। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार 2020 हेतु आवेदन की अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? ठीक, ये पूछना चाहता है कि अधिकतम आयु कितनी हो सकती है। ठीक है, किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार के लिए। ठीक, राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार है क्या? राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार उन बच्चों को या उन किशोरों को दिया जाता है जो अपनी जान पर खेल करके किसी अन्य व्यक्ति की जान बचाते हैं। ठीक है, साहसपूर्ण कार्य के द्वारा किसी अन्य की प्राण रक्षा करने पर राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इसके लिए आवेदन की अधिकतम आयु होती है कितनी? 18 वर्ष। ठीक, 18 वर्ष तक के बच्चों को यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बेमेतरा जिले के स्थान दाढ़ी को उप पंचायत घोषित किया गया है। इस उप पंचायत के अंतर्गत शामिल गांवों की संख्या कितनी है? ठीक, तो देखिए, ये जो स्थान है दाढ़ी, इसको हाल ही में क्या घोषित किया गया है भाई? उप पंचायत घोषित किया गया है। ठीक है, इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन हाल ही में इसको घोषित किया गया है उप पंचायत। ठीक, और इस उप पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों की संख्या कितनी है? 68। याद रखेंगे इसको। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जयंती के अवसर पर राज्य में कितने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए? आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि ये सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र क्या होते हैं। ये एक अधिकार पत्र होता है जो कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर रहने वाले लोगों को उनके जमीन के मालिकाना हक के संबंध में अधिकार प्रदान करता है। ठीक, और हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किया गया है। ठीक, तो पूरे राज्य भर में कुल वितरित किए गए कितने? 1300। किसके अवसर पर? गांधी जयंती के अवसर पर। जबकि अगर इसके पहले बात करें तो जो आदिवासी दिवस था, है ना, 8 अगस्त को हमने आदिवासी दिवस मनाया था, उस दिन लगभग 4900 वन अधिकार पत्र जो थे वो पहले ही आवंटित या वितरित किए जा चुके हैं। ठीक, याद रखेंगे इसको। तो ये थे हमारे समसामयिक श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें। हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।